कृतिका, हंगामा हमने नहीं किया है। हंगामा करने का जिनका मकसद हो, कार्रवाई करना या सदन के नियमों के अनुसार सदन चलेगा, नियमों पे अगर नहीं आके और नियमों की गलत व्याख्या करेंगे और गलत व्याख्या करके और सिर्फ एक कहीं ना कहीं फ्रेम में आना, ये इस विपक्ष का एक तरीके से ट्रेडमार्क हो गया, विरोध करना, किसी भी चीज का विरोध करना। नियम ये कहता है कि एक बार अगर राज्यपाल का अभिभाषण हो गया हो तो वो अभिभाषण दोबारा नहीं होगा। जब फरवरी में सत्र बुलाया गया था तो उस टाइम पे राज्यपाल जी का अभिभाषण कराया गया था, और जब सत्र का सत्रावसन ही नहीं हुआ तो दोबारा अभिभाषण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सत्र का सत्रावसन हो गया होता तो निश्चित रूप से दोबारा राज्यपाल जी का अभिभाषण होता, लेकिन नियमों को तोड़ मरोड़ के पेश करना और सिर्फ मकसद ये करना कि विरोध करना है, जनता से जुड़े हुए कार्यों पे काम नहीं करना है, तो ये इनका विरोध करने का अधिकार है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा विपक्ष को कि सदन और सड़क दोनों के अंदर फर्क होता है, दोनों में जो विरोध जताने का फर्क होता है, आप उसी तरीके से विरोध जताइए। माननीय सभापति जी जब बोल रहे थे, आपको आवाज आ रही है? देखिए, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनकी आवाज को दबाया गया। इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से कहा कि आप लोग संविधान के हत्यारे हैं, आप लोगों ने माइक बंद कर दिया, इस तरह के कई बड़े आरोप लगाए विपक्ष ने आप पर। देखिए, विपक्ष का एक ट्रेडमार्क हो गया है, यहां से लेके दिल्ली तक, यहां के प्रदेश अध्यक्ष से लेके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, यहां के नेता प्रतिपक्ष से लेके और केंद्र के नेता प्रतिपक्ष में एक स्पर्धा लग गई है, झूठ बोलना और ये कहना बार बार कि मेरा माइक बंद कर देते हैं। जैसे आपने लोकसभा के अंदर भी देखा होगा, माननीय सभापति जी ने कहा कि इस तरीके से का होता नहीं है। अब यहां भी केवल बोलना और टीवी पे दिखना और जनता को ये बताना कि नहीं हम तो बेचारे हैं, विक्टिम कार्ड खेलना, तो ये विक्टिम कार्ड खेल के और जनता को ये दिखाना चाहते हैं, बेचारा बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक किसी का बंद नहीं होता, ना हुआ। अगर माइक बंद हुआ होता तो आप तक आवाज कैसे पहुंचती, कैसे टीवी पे इस तरीके की पूरी आवाज आती कि मेरा माइक बंद कर दिया? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ परसेप्शन बढ़ाते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि संविधान की हत्यारों का नाश हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा, संविधान के हत्यारों का नाश होना चाहिए। अब इस देश में संविधान का हत्यारा कौन है ये तय करना है। संविधान का हत्यारा वो है जो इस संविधान के अनुसार काम कार्य करते हैं, या वो है, सुनिए 10 सेकंड दीजिएगा, इसका पूरा जवाब दे दूं। नहीं, मैं पूरा सुनिए कृतिका, पूरा दे दूं। या तो वो है जो इस संविधान के अनुसार काम करते हैं, या वो लोग हैं जो संविधान की आत्मा को 356 लगा के सरकारों को बर्खास्त कर देते हैं 100 से ज्यादा, वो संविधान के हत्यारे। या वो संविधान के हत्यारे हैं जो संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से और यहाँ पे 6 महीने से। या वो लोग हैं जो 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगा के और इस संविधान का गला घोट देते हैं, मीडिया वालों को जेल में जाते हैं, 1 लाख से ज्यादा राजनेताओं को जेल में डाल देते हैं, देश के अंदर जो है अराजकता फैला देते हैं, 8 साल से लेकर 80 साल के बुजुर्ग का जो है नसबंदी कर दी जाती है। कौन सा नहीं देखा बिना कानून के लिए। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को भी निष्क्रिय करने का काम अगर किसी ने किया इस देश में तो कांग्रेस ने किया है। तो संविधान का नाश करने वाली एक ही पार्टी है देश के अंदर, उसका नाम कांग्रेस है। लेकिन संविधान को लेकर बार बार आरोप जिस तरह से लगते रहे हैं बीजेपी पर, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, बार बार ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेटेजी चल रही है किस तरह से घेरना है, और संविधान को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं बीजेपी पर। चाहे वो आपका लोकसभा चुनाव हो, उस दौरान भी जिस तरह से बार बार कहा गया कांग्रेस द्वारा कि जब भी आपकी सरकार इस बार आएगी संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, और एक बार फिर से देखिए राजस्थान में भी वही आरोप लग रहे हैं आप। देखिए कृतिका, ये आरोप लगाना यही कांग्रेस का काम हो गया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ अगर कोई आदेश दे दे या इनके खिलाफ कोई दोषी करार दे दे तो सुप्रीम कोर्ट खराब, चुनाव अगर हार जाए तो चुनाव आयोग खराब, संवैधानिक संस्थाएं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इनके ऊपर केस दर्ज हुआ था राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पे, पूछताछ कर ले तो संवैधानिक संस्थाएं सीबीआई या ईडी खराब। ये तय करना पड़ेगा कि इस देश के अंदर अब देश संविधान से चलेगा, किसी परिवारवाद से नहीं चलेगा। आप किसी परिवार के खास व्यक्ति हो इसलिए आपके लिए अलग कानून बन जाए और आम आदमी के लिए अलग कानून बन जाए, ये हो नहीं सकता। और ये जैसा जैसा परसेप्शन इन्होंने तैयार करा है वो जनता इनको जवाब दे दी है। तीसरी बार भी 100 का आंकड़ा जो है वो देश में नहीं छू पाए और राजस्थान में सत्ता स्थानांतरण हो गई है, इनको विपक्ष में बैठा दिया गया है। तो मैं यही कहूंगा कि
आज की तारीख में अगर 3 साल बाद भी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए विपक्ष में रह के भी, और फिर भी ये कहे कि संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, लेकिन तो ये बता राजस्थान में दीजिए तो भाई, आपकी चुनाव पार्टी को आयोग नुकसान का हुआ है ना। ईवीएम को गाली नहीं दे रहे आप। मदन जी, राजस्थान में तो आपकी पार्टी को नुकसान हुआ इस बार के लोकसभा चुनाव में। चलिए देखिए राजकुमार जी, देखिए कृतिका जी, देखिए कृतिका जी, जो जनता का जनादेश होता है ना, उसको सराखों पे लगाते हैं, और कहीं झूठ परोसा गया, उस झूठ के परोसने के अंदर कुछ अगर व्यक्ति उसमें आगे इनके झूठे उसके अंदर, क्योंकि 2018 में भी झूठ के उसी में आए थे, किसानों का कर्ज माफ पर बेरोजगारी भत्ता, लेकिन अब जनता ने समझ लिया ना। उसी तरीके से जनता 2 महीने के अंदर समझ गई है कि झूठा वादा था, झूठे बातें थी, संविधान खतरे में बता रहे हैं। 10 साल से तो हम संविधान में किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं किया, जबकि इतिहास गवाह है 27 बार इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किए, 18 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संशोधन किए। मैं तो फिर बता देता हूं कि 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग इन्होंने किया। तो ये सब चीजें दिखाती है और दर्शाती है कि आप संवैधानिक संस्थाएं, और इनकी सरकार, यूपीए सरकार में सीबीआई को पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सरकार में बोला था। किसी तरीके से जो है वो एनडीए की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई भी टिप्पणी इस तरीके की नहीं है। ठीक है।